हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बताऊंगी पेपर पे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका नाप देख लेते हैं, क्या नाप है। तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच की है। कंधा जो है वो भी 14 इंच का है। सीना जो है 36 इंचेस का है और कमर 32 इंच का है, 32 इंच की। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज की लंबाई जान ली है। अब हम आस्तीन की लंबाई देखेंगे। लंबाई जो है 4.5 इंच का है और उसकी चौड़ाई जो मोहरी बोलते हैं वो 13 इंच का है। तो चलिए हम पेपर पे इसका नाप ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई लेंगे। तो यहाँ पेपर पे लंबाई का नाप लगाएंगे। पेपर पे जो हम लंबाई का नाप लगाएंगे वो 14 इंच का टोटल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट, आगे के पार्ट्स की कटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर हम 16 इंच पर निशान लगा लेते हैं। इस तरह से 16 इंच पर निशान लगाया है। दूसरा निशान एक और लगा लेती हूँ। उसके बाद इसे स्ट्रेट लाइन कर देंगे। यहाँ से सीधा स्केल की हेल्प से इसे स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। तो ये हमने लंबाई का निशान लगा लिया है। इसके बाद जो कंधा है वो 14 इंच का है, तो 14 इंच का हाफ करेंगे। 14 का हाफ 7 इंच। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से 7 इंच पे मैंने निशान लगा लेती हूँ और थोड़ा सा यहाँ पर हाफ इंच करीब मैं यहाँ पर मार्जिन के लिए रखती हूँ, जो हम सिलाई करेंगे तो उसमें जाएगा इसलिए। और 7 इंच का भी मैं यहाँ पर आर्म होल लेती हूँ। जितना शोल्डर है उतना ही मैं आर्म होल भी लूँगी। तो इसे स्ट्रेट कर लेते हूँ स्केल की हेल्प से। तो इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर जो सीना है, तो अब यहाँ पे हम सीने का जो निशान लगाएंगे वो 36 इंच का है। तो उसका चौथा भाग हम यहाँ पे लेंगे। तो चौथा भाग यहाँ पे 9 इंच आता है। 9 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। लेकिन ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, इसलिए यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जो हम वहाँ पे सिलाई करेंगे टक्स का, तो वहाँ पर 1 इंच जाएगा, इसलिए हम 10 इंच पर यहाँ पर निशान लगा रहे हैं। तो ये निशान को हम दोनों निशान से मैच करेंगे इस तरह से। तो ये आप सीने का निशान लग चुका है। अब यहाँ पर 1 इंच जो है मैं गोलाई का शेप दे देती हूँ। आर्म होल्ड पर इस तरह से गोलाई का शेप दे देती हूँ और इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से मैंने ये आर्म होल्ड पर गोलाई का शेप दे दिया है। अब यहाँ पर जो है गले का निशान लगाऊंगी मैं। तो अब यहाँ पे मैं गले का निशान लगा रही हूँ। तो गला जो है यहाँ पे हम बोट नेक बनाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैं 4.25 इंच पर जो है गले का निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और जो इसकी लंबाई है वो भी हम ज़्यादा नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पर जो है इसका निशान लगा रही हूँ और उतना ही चौड़ाई हम नीचे से भी लेंगे, 4.25 इंच, और इसे एक बॉक्स की तरह तैयार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक गोलाई शेप दे देती हूँ मैं। तो इस तरह से गोलाई शेप भी दे दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर ब्रेस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो लंबाई है वो उसके हिसाब से मैं 10, 10.5 इंच पे आप निशान लगा सकते हो। लंबाई अगर आपकी ज़्यादा है तो आप 11 इंच पे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं 10.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इसकी चौड़ाई जो है यहाँ से मैं इस तरह से यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ऊपर से जो लंबाई मैंने लिया 10.5 इंच का और यहाँ से जो चौड़ाई लिया वो 3.5 इंच का, और जो यहाँ पर मैंने निशान लगाया वही यहाँ पर भी निशान लगाएंगे 3.5 इंच का।
तो इस तरह से मैंने यहाँ नीचे भी लगाया और ऊपर भी निशान 3.5 इंच का लगाया। अब ये दोनों पॉइंट को मैं मैच कर लूँगी। जो निशान वहाँ पे लगाया था 3.5 इंच, वहाँ पे भी लगाया है 3.5 इंच। अब ये दोनों पॉइंट को मैं मैच कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने ये दोनों पॉइंट को मिला लिया है। अब यहाँ पर मैं इसको और इसको दोनों को गोलाई शेप दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर जो है टक्स का निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो टक्स है वो मैं 2.5 इंच का लेती हूँ। यहाँ पे 2.5 इंच लेना है, तो इस तरह से यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगा लिया है। अब ये दोनों पॉइंट को यहाँ पर मैं मिला लेती हूँ इस तरह से। तो ये हमारा जो है टक्स का निशान लग चुका है। ये दोनों पॉइंट को मैंने मिला लिया है। अब ये पॉइंट को इस पॉइंट से हम मिलाएंगे तो कटोरी का शेप है ये। उससे पहले यहाँ पर हम 1/2 इंच का जो है निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसे हम हल्का सा तिरछा निशान लगा लिया है। इससे शोल्डर जो है नहीं गिरेगा, और यहाँ से जो शोल्डर का हमने निशान लगाया है वहाँ से 5.5 इंच पर मैं यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये 5.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब ये पॉइंट को इस पॉइंट से हम मैच करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे कटोरी का शेप का निशान लगा रहे हैं। तो इस तरह से हल्के हाथों से मैं यहाँ पर इसको गोलाई शेप दे दूँगी। तो थोड़ा सा मैं इसे डार्क कर देती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो कटोरी का शेप का निशान लगाया है वो कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है ये कटोरी का शेप का निशान मैंने लगा लिया है। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट का निशान लगा ली हूँ। अब मैं यहाँ पर कमर का निशान लगाऊंगी। तो कमर जो है वो 32 इंच का है, तो 32 जो हम निशान लगाएंगे वो चौथा भाग लेंगे। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से ये 8 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर जो है निशान लगा ली हूँ। तो यहाँ पर जो 8 इंच का मैंने निशान लगाया है वहाँ से हम 3.5 इंच का और निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच का जो है निशान इस तरह से लगा ली हूँ। 3.5 इंच का करना है, 3.5 इंच। तो इस तरह से ये मैंने निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पर जो है ये दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर मिला लेंगे। ये पॉइंट जो मैंने निशान लगाया है 3.5 इंच पे, वो और जो मैंने ऊपर सीने पे निशान लगाया था वो दोनों को हम इस तरह से मिला लेंगे। ये जो 3.5 इंच का मैंने निशान लगाया है वो कमर के जस्ट साइड में मैंने निशान लगाया है, कमर का निशान, और यहाँ पे मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया है। और आगे मैं 1.5 इंच फिटिंग का सिलाई जो करते हैं उसका निशान लगाएंगे। तो ये 1.5 इंच फिटिंग की सिलाई के लिए 1.5 इंच करेंगे। ऊपर से भी मैं 1.5 इंच जो है फिटिंग की सिलाई के लिए करेंगे। तो इस तरह से 1.5 इंच मैंने यहाँ पर भी निशान लगा ली हूँ। अब मैं ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मैच कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने आगे का जो है दोनों पॉइंट को मैच कर लिया है। और यहाँ पे जो ये 3.5 इंच का निशान लगाया है वो ये 2.5 इंच का कवर करने के लिए लगाया है। ये कड़ी से निकल जाएगा। ये जो 2.5 इंच का है वो सिलाई इस तरह से टक्स का निशान लगेगा, तो यहाँ पे आधा इंच और आधा इंच यहाँ पर जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 3.5 इंच का निशान लगाया है। ये 2.5 इंच और 1 इंच जो है सिलाई का। तो इस तरह से 3.5 इंच का मैंने यहाँ पर निशान लगाई थी। तो इस तरह से आप देखोगे कि मैंने ये आगे के जो पार्ट्स है उसके निशान लगा ली हूँ। अब मैं इसकी आपको कटिंग करके बताती हूँ। कटिंग किस तरह से करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने कटिंग कर ली हूँ ब्लाउज की। अब यहाँ पे जो है बाकी की कटिंग और ये गले की कटिंग मैं बाद में करती हूँ। उसके पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। और ये यहाँ पे जो मैंने टक्स का निशान लगाया है वो यहाँ पर हम बढ़ाएंगे नहीं,
जैसे कि मैं यहाँ पे पीछे का पार्ट्स के लिए कटिंग के लिए पेपर ले लेती हूँ। यहाँ पर जो मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया है वो पीछे के पार्ट्स में निशान बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये 2.5 इंच हम माइनस करेंगे यहाँ से लास्ट से, और यहाँ पे मैंने जो 1 इंच का निशान लगाया था वो 1 इंच हम नहीं लेंगे। तो हम पीछे के अभी पार्ट्स का निशान लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1/2 इंच का जो है निशान एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि जो हम पीछे हुक आई लगाएंगे वहाँ पे हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा के लिए। और उसके बाद यहाँ पर बाकी के भी निशान लगा लेंगे, जैसे कि ये शोल्डर का जो निशान है वो भी मैं लगा लेती हूँ। यहाँ पर जो शोल्डर है वो यहाँ पर इस तरह से निशान लगा ली हूँ, और यहाँ से भी निशान लगा लूँगी। और ये सीने का निशान जो है इसको भी मैं निशान लगा लेती हूँ, और यहाँ से मैं 1.5 इंच का निशान लगा लेती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और 1.5 इंच का हम यहाँ पर गोलाई शेप देंगे। तो पीछे के पार्ट से इसलिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ और इस तरह से एक गोलाई शेप दे दूँगी। हल्के हाथों से दे रही हूँ, बाद में थोड़ा सा मैं डार्क कर दूँगी। तो ये सीने का निशान लग गया है, और नीचे से मैं यहाँ पर जो है ब्लाउज की लंबाई का निशान लगा रही हूँ। तो ये जिस तरह से निशान लगा हुआ है यहाँ से मैं पूरा निशान लगा लूँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने पीछे का पार्ट का निशान लगाएंगे लंबाई, उसमें 1 इंच हम कम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे डार्क कर देती हूँ। तो इस तरह से गोलाई शेप का निशान लग गया है। अब यहाँ पे जो लंबाई है वहाँ से 1 इंच आप कम कर दीजिए, यहाँ से 1 इंच कम कर दीजिए, या फिर यहाँ से 1 इंच कम करना है, या फिर आपको यहाँ से पूरा लंबाई जो है 15 इंच का लेंगे, क्योंकि टोटल लंबाई जो इसकी है वो 14 इंच का है। तो यहाँ पर मैं 15 इंच का निशान लगाऊंगी, सिर्फ 1 इंच बढ़ा। तो इस तरह से मैंने ये लंबाई का निशान लगा लिया है। 1 इंच मैंने यहाँ पर कम कर दिया है। आप ऊपर से निशान लगाओ या नीचे से 1 इंच कम कर दीजिए। तो इस तरह से जो है लंबाई का निशान लग चुका है। तो अब यहाँ पे जो है मैंने इस तरह से जो है दोनों को इस तरह से सीधा स्ट्रेट लाइन खींच लिया है। तो यहाँ से मैंने 1 इंच कम कर दिया है। अब यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया था वो दोनों निशान को इस तरह से मिला लेती हूँ। तो ये 1 इंच मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर जो है 2.5 इंच कम करेंगे। जो टक्स का निशान था वो 1 इंच कम करना है। यहाँ पे 3.5 इंच नहीं कम करेंगे, क्योंकि 1 इंच का हमें यहाँ पर टक्स का भी निशान लगाना है, इसलिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो जो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया था वो यहाँ से कम कर दिया, और ऊपर से 1 इंच हम कम करेंगे जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था टक्स के लिए। तो इस तरह से 1 इंच का निशान मैंने ऊपर से कम कर दिया है, और ये दोनों निशान को इस तरह से मैं मिला लूँगी। और आपको कटिंग भी यही निशान से करना है। ये 2.5 इंच जो मैंने कम किया है, कटिंग आपको यहाँ से ही करना है। तो इस तरह से ये जो है नीचे के पार्ट्स की जो है निशान लग चुके हैं। अब यहाँ पर जो है आप टक्स का निशान लगाओगे, तो टक्स को इस तरह से हाफ लेंगे। जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा था उसको छोड़ के यहाँ से मैंने इस तरह से हाफ किया, और यहाँ पे मैं 4 इंच पर निशान लगाती हूँ। वो टक्स के लिए निशान है। तो यहाँ पर ये 4 इंच पर निशान लगाया है, और ये टक्स को मैं निशान लगा लूँगी। तो इस तरह से जो है टक्स का निशान लग चुका है। अब यहाँ पर जो है गले का निशान लगाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है इसकी चौड़ाई हम 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आगे जो पार्ट में हमने निशान लगाया था वो 4.25 इंच का लगाया था। तो इसलिए यहाँ पर भी हम 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ पर मैं 4 इंच पर निशान लगाती हूँ लंबाई, और चौड़ाई भी मैं उतना ही ले लेती हूँ 4.25 इंच। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। एक बॉक्स तैयार कर लेती हूँ यहाँ पर गले के पास, और इसको यहाँ पर एक गोलाई शेप दे देती हूँ इस तरह से। तो इस तरह से मैंने ये गोलाई शेप दे दी हूँ।
तो इस तरह से मैंने गले का निशान लगा ली हूँ। नीचे आप जो भी आपको डिज़ाइन डालना है वो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं डिज़ाइन के लिए नहीं डालती हूँ और इतना मैंने निशान लगा ली हूँ। अब मैं इसकी आपको कटिंग करके बताती हूँ। तो सबसे पहले जो कटिंग करेंगे वो ऊपर का जो निशान लगा है 1 इंच जो कम किया है वहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लिया है और यहाँ पे जो निशान लगाया था इस पर कटिंग नहीं करना है, हमको यहाँ से कटिंग करना है, क्योंकि ये 2.5 इंच जो है टक्स का निशान था, तो 2.5 इंच हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। और यहाँ पर जो है आर्म होल जो है कि कटिंग जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ से हम शोल्डर का भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर ली हूँ और गले का भी कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने पीछे के पार्ट्स की जो है कटिंग कर ली हूँ। अब ये आगे के पार्ट्स हैं उसकी भी मैं कटिंग कर लेती हूँ जो बचा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टक्स का कटिंग कर लेती हूँ, यहाँ पर जो टक्स का निशान है। तो इस तरह से जो है ये कटिंग कर लूँगी टक्स का, और ये पार्ट कट के निकल जाएगा इस तरह से। और इसको गोलाई शेप देते हुए जैसा हमने निशान लगाया है उसी निशान पे यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये आगे के पार्ट्स की जो है कटिंग कर ली हूँ। ये गले का भी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो आगे का और पीछे का कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर मैं जो है आस्तीन की कटिंग बताऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पेपर ले लिया है और यहाँ पर जो आस्तीन का हम कटिंग करेंगे उसकी टोटल लंबाई जो है 4.5 इंच का है। तो यहाँ पर मैं जो है 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। 1 इंच में यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं अस्तर लगाऊंगी, तो 1 इंच लेंगे। और अगर आपको अस्तर नहीं लगाना है तो यहाँ पर आप करीब 1.5 इंच का निशान लगाइए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कर लिया है। तो यहाँ पर 5.5 इंच पर मैंने निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पर जो है इस तरह से आर्म होल जो मैंने लिया था 7 इंच का लिया था और आधा इंच मैंने वहाँ पर दाब के लिए लिया था, एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर जो है यहाँ पर निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ से मैं 2.5 इंच का निशान लगा लेती हूँ। तो ये 2.5 इंच पर मैंने निशान लगा ली हूँ और यहाँ पर जो है चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो जो चौड़ाई है वो 13 इंच का है, तो उसका हाफ करेंगे तो 6.5 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगाई हूँ। अब ये दोनों निशान को इस तरह से मिला लेती हूँ और यहाँ पर मैं 1.5 इंच जो है फिटिंग की सिलाई के लिए लूँगी। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच फिटिंग की सिलाई के लिए ले लेती हूँ इस तरह से, और इसको यहाँ से मिला लूँगी। तो इस तरह से मैंने ये फिटिंग की सिलाई का निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ से मैं गोलाई शेप दूँगी। उससे पहले यहाँ पर 2.5 इंच का मैं निशान लगा लेती हूँ, 2.5 इंच का, और यहाँ से मैं गोलाई शेप धीरे धीरे देते हुए गोलाई शेप दे देती हूँ। थोड़ा सा डार्क करती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है आस्तीन का निशान लग चुका है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आस्तीन का निशान लगा ली हूँ। तो अब इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो है आस्तीन का मैंने कटिंग कर ली हूँ। अब यहाँ से 1 इंच का करीब 1.25 इंच का यहाँ से हम कटिंग करेंगे, जिससे जो आगे में एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो निकल जाएगा और फिटिंग अच्छी तरह से आएगी। तो इस तरह से मैं 1.25 इंच का या 1 इंच का भी आप यहाँ से ले सकते हो, कटिंग करना है। तो इस तरह से जो है आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए आगे का पार्ट्स है और ये पीछे के पार्ट्स, आस्तीन पीछे के पार्ट्स और ये आगे के पार्ट्स की मैंने कटिंग आपको बता दी हूँ।
उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।